हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रमुख लॉ एस्क क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। और पिछले बार यहां से पीएससी में प्रश्न पूछे गए थे सीधे तौर पे, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले मैंने कोयले प्राप्ति वाले क्षेत्र के बारे में बात किया था, शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा उसको भी बताया था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को देखें। और ये मिनरल्स का दूसरा पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट मैंने पहले ही बना दिया है जो कोयले के बारे में है, और दूसरे पार्ट में हम लॉयस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में बॉक्साइड, उसी प्रकार आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में ही दिखा दिया था कि जो ट्रिक है आज का बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो एक बार आप ट्रिक देख लीजिए। राह में चोर आरी लेके भाग रहा था। देखिए, आसानी से याद करने वाला ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इसमें डाले हैं जो पीएससी द्वारा पूछे गए हैं और व्यापम द्वारा भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोएस्क लोएस्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये किस चट्टान से मिलता है, ठीक है। तो लोएस्क जो है प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के अंतर्गत धारवाड़ सेल समूह में आते हैं, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाते हैं जो प्री कैम्ब्रियन युग के होते हैं, ठीक है। और लोएस्क के प्रकार पूछें तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और लोएस्क जो प्राप्ति होती है 4 एस्को में ही होते हैं। तो 4 एस्को मैंने लाइन से लिखा है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, साइडेराइट, ठीक है। जो मैग्नेटाइट है उसमें सबसे ज़्यादा लोएस्क मिलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक लोहा जो होता है मैग्नेटाइट में पाया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर में आपके हेमेटाइट में पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम भंडारण की बात करें तो भंडारण में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में इसका स्थान दूसरा है, ठीक है। और भंडारण प्रतिशत की बात करें, ये डाटा 2020 का है, तो 19.59% इसका भंडारण था और देश में कुल लोहे का 5वां भाग है, ठीक है। अगर लौ अयस्क आधारित उद्योगों की बात करें, ठीक है, किन किन उद्योगों में लौ अयस्क की आवश्यकता पड़ती है, तो जितने भी इस्पात के उद्योग होते हैं उनके लिए लौ अयस्क जरूरी होता है, ठीक है। अगर खनन की बात करें तो ये आपका सार्वजनिक क्रम का जो कंपनी है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी एनएमडीसी, मैंने यहाँ इसको मेंशन किया है अलग से, ठीक है। एनएमडीसी जो सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है, ठीक है। पिछले बार महारत्न कंपनी से एक प्रश्न पूछा गया था, कितने महारत्न कंपनी है करके। तो चलिए फिर आते हैं हम इस वीडियो में ही। तो एनएमडीसी का पूरा नाम अगर हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, ठीक है। अगर उसी को एनएमडीसी बोले तो नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। जिसका मुख्यालय दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है। तो एनएमडीसी ने अपने जो इकाई की बात बोलें तो 3 इकाई खोल रखी हैं, ठीक है। पहली इकाई जो है 1968 किरंदुल में, ठीक है, यहाँ मैंने इसको भी बताया है। पहली इकाई 1968 किरंदुल में, दूसरी इकाई पचेली 1980 और तीसरी बैलाडीला में, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर शुद्ध लोहे की प्राप्ति के बारे में बात करें तो बैलाडीला जो है सबसे शुद्ध लोहा वहीं मिलता है, ठीक है। बैलाडीला में सबसे शुद्ध लोहा प्राप्ति होता है, ठीक है, जिसका खनन तो आप जानते हैं एनएमडीसी करता है। साथ ही साथ इसका जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से निर्यात भी किया जाता है, जापान के लिए निर्यात भी किया जाता है, ठीक है। अगर हम बालोद जिले के दल्ही राजहरा खान की बात करें
तो वो इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति करती थी पहले, ठीक है। किंतु वर्तमान में रावघाट माइंस जो कांकेर में है वो आपके इस लौह अयस्क की पूर्ति करती है, ठीक है। और सबसे बड़ी मशीनीकृत माइनिंग की बात करें तो वो बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे और यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ बताया है। तो चलिए हम देखते हैं, अब शॉर्ट ट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो लोहा क्षेत्र हम बात करें तो लगभग 6 से 7 क्षेत्रों में आपकी लोहा की उपलब्धता है। तो सबसे पहले हम कांकेर को देखते हैं, ठीक है। तो कांकेर के लिए जो हमने ट्रिक बनाया है, पहले हम देख लेते हैं किन किन क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है। तो रावघाट, हालद्दी, मेटा बोदली, चरामा, चारगांव, ठीक है, चरगांव या चारगांव, और आरी डूंगरी, भानु प्रताप। तो जो ट्रिक है, राह में चोर आरी लेकर भाग रहा था, ये हमारा ट्रिक है। तो देखिए, रा से रावघाट, र से हालद्दी, मे से मेटा बोदली, चोर से चारगांव चरामा, ठीक है, आरी से आरी डूंगरी, भाग से भानु प्रताप जो तहसील भी है, ठीक है, भानु प्रताप तहसील कांकेर। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं राजनांदगांव के बारे में। तो राजनांदगांव के जो इलाके हैं जहाँ लौह अयस्क प्राप्ति होती है, खारा, मोहला, टिब्बू, बोरिया, नचनिया, ठीक है, लगभग 5 जगह में। तो जो ट्रिक है, सारा मोहला टीवी देख नाच रहा था, ये हमारा ट्रिक है। तो सारा को हमने खारा कर दिया, ठीक है, मोहल्ला से हमने मोहल्ला बना दिया, टी से टिब्बू, वी से बोरिया, ठीक है, ना से नचनिया। इस प्रकार हमने कांकेर और राजनांदगांव को भी आसानी से याद कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपके कांकेर में कुछ और भी क्षेत्र हैं जो केवल के से ही स्टार्ट हैं, ठीक है। टोटल 4 क्षेत्र हैं के से ही। तो के से कोल मसार, ठीक है, कोल मसार, और के से कोदा पाखा, के से कोंडा पारवा, ठीक है, कुरुस सोबरी के से। फिर इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं 4 के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीचे, राजनांदगांव के बाद कवर्धा। और पिछली बार देखिए यहाँ से पीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि एक लामा लौह अयस्क क्षेत्र किन जिले में व्यवस्थित है, इस टाइप का कुछ प्रश्न था, ठीक है। तो एक लामा जो है कवर्धा में। तो जो हमारा ट्रिक है, ACC सिंधारी, तो कवर्धा में एक लामा, चेलिक लामा, चिल्फी घाटी, सिंधारी, ठीक है। तो एक लामा, चेलिक लामा तो आसानी से याद आ जाएगा, ठीक है। और चिल्फी घाटी सिंधारी के लिए हमने ट्रिक बनाई है, देखिए, ए से एक लामा, सी से चेलिक लामा, और सी से चिल्फी घाटी, सिंधारी को वैसा का वैसे उतार दिया, ठीक है। तो इस प्रकार कवर्धा भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी जितने भी हैं वो केवल एक ही जगह पे अगर आप बात करें तो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है। जैसे महासमुंद में सरगुड़ भाटा, गरियाबंद में महुआ बहाल, दंतेवाड़ा, बैलाडीला, ठीक है। तो बैलाडीला में देखिए लौह अयस्क निक्षेप की समृद्ध जिला, सबसे समृद्ध जिला, सबसे अच्छा वो पाया जाता है बैलाडीला में, सबसे शुद्ध, ठीक है। और यहाँ भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत कोयला खदान यही है, ठीक है। उसके साथ हम देखते हैं नारायणपुर। नारायणपुर छोटे डूंगर में है, ठीक है। अब बालोद की बात करें तो दल्ही राजहरा, डोंडी लोहारा, दुल्की, इन 3 जगह पे यहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। और वर्तमान में जो हमारा लौह अयस्क BSP को दे रहा है दल्ही राजहरा, दल्ही राजहरा नहीं, राव घाट दे रहा है, ठीक है, राव घाट दे रहा है। तो राव घाट, ठीक है, राव घाट जो कांकेर में स्थित है।
इसके साथ साथ हम बात करें अगर, तो आपके भंडारण क्षेत्र की बात करें तो भंडारण क्षेत्र में आपका सबसे पहले आता है बैलाडीला, ठीक है। उसके बाद आता है राव घाट, ठीक है। उसके बाद एक लामा, फिर आता है आपका दल्ही राजहरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।